गृह विज्ञान कक्षा 10। आज का हमारा टॉपिक है शिशु के जीवन में टीवी, वीडियो और रेडियो का महत्व। यानी पर में यदि हम देखें तो रेडियो अब है नहीं, तो इसमें हम मोबाइल को देख सकते हैं उसका महत्व क्या है। शिशु के जीवन में टीवी तथा वीडियो की भूमिका। टीवी वास्तव में रेडियो का विस्तृत रूप ही है। रेडियो केवल श्रव्य साधन है, यानी जिसे हम केवल सुन सकते हैं, जबकि टीवी दृश्य और श्रव्य साधन है, यानी हम देख भी सकते हैं उसे और सुन भी सकते हैं। टीवी पर हम बोलने वाले की वाणी को सुनने के साथ साथ उसके हाव भाव को देख सकते हैं। इस प्रकार टीवी ज्ञान प्राप्ति तथा मनोरंजन का एक विस्तृत साधन है और साथ साथ वर्तमान नगरीय जीवन में रेडियो के स्थान पर टीवी का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया है। लेकिन हम देखें तो आज इनके स्थान पर मोबाइल ने स्थान ले लिया है। और इस प्रकार हम देखें कि टीवी जो है केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि ज्ञान का भी साधन है। कोरोना काल में कई जो पाठ्यक्रम हैं वो टीवी के द्वारा ही प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो। प्रत्येक कक्षा के अलग-अलग कक्षाएं टीवी के अलग-अलग चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे हैं। बच्चों के जीवन में टीवी का अत्यधिक योगदान तथा महत्वपूर्ण भूमिका है। टीवी पर जो प्रोग्राम दर्शाए जाते हैं वो रोचक और ज्ञानवर्धक होते हैं और दृश्य साधन होने के कारण टीवी के समस्त कार्यक्रमों को बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इस विषय से संबंधित बहुपक्षीय जानकारी प्राप्त कर हो जाती है। टीवी पर अब अनेक ऐसे कार्यक्रम भी प्रसारित हो जो विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। ये कार्यक्रम भिन्न-भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए मनाए जाते हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क है। इन कार्यक्रमों को देखने से बच्चों के ज्ञान के विकास के साथ-साथ भाषा का भी समुचित विकास होता है। और वर्तमान में मैंने आपको बताया जैसे कि कोरोना काल में प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी का पाठ्यक्रम भी टीवी के द्वारा ही अलग-अलग चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। टीवी के कार्यक्रमों को देखने से बच्चों का उच्चारण शुद्ध हो जाता है तथा वे संबंधित हाव-भावों से परिचित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे रहन-सहन के ढंग, वेशभूषा संबंधी प्रचलनों एवं जीवन की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से भली-भांति परिचालित हो जाते हैं। यानी टीवी से वे कई चीज़ें को जान जाते हैं। अभी तक तो हम टीवी के जो हैं फायदे ही गिना रहे थे। अब देखते हैं कि टीवी के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं यानी नुकसान क्या है, उनको भी हमें जानना चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं कि टीवी जो है वह बच्चों के ज्ञान के लिए विशेष बहुत है, परंतु इसके साथ-साथ यह भी एक सच्ची बात है कि यदि बच्चे टीवी में अधिक रुचि लेते हैं, तो उनसे कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ जाते हैं। अधिक समय तक टीवी देखने से बच्चों की आँखें और स्नायु तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक समय तक टीवी देखने वाले बच्चे खेल-कूद एवं मनोरंजन के अन्य साधनों की ओर समय नहीं निकाल पाते। इससे उनका शारीरिक विकास कम हो जाता है और आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। अधिक टीवी देखने वाले बच्चे जो सामाजिक और सामूहिक जीवन में प्रतिभाग कम करते हैं, इससे उनका सामाजिक समायोजन में वो पिछड़ जाते हैं, यानी एक जो सामाजिकता है उसका विकास कम होने लगता है। तो इसलिए अब यह माना जा रहा है कि बच्चों को टीवी देखने की प्रवृत्ति एवं समय को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि यही चीज़ को हम प्रेज़ेंट में लें तो ये मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं। आज मोबाइल ने टीवी का स्थान ले लिया है, सारे प्रोग्राम, गेम्स वगैरह मोबाइल में भी आते हैं। तो मोबाइल के भी यही दुष्प्रभाव हैं और फायदे भी यही हैं। टीवी के साथ-साथ बच्चों द्वारा वीडियो गेम्स में विशेष रुचि ली जाती है। वीडियो गेम्स अनेक प्रकार के होते हैं। वे गेम्स ज्ञानवर्धक, मनोरंजक तथा रोचक होते हैं। इन गेम्स को खेलने से बच्चों के अन्य प्रकार की क्षमताओं का भी विकास होता है। सामान्य रूप से वीडियो गेम्स खेलने से नियंत्रण, संचालन तथा सजगता की क्षमताओं का समुचित विकास होता है। इससे अतिरिक्त बच्चों में उत्साह, साहस, धैर्य आदि गुणों का भी समुचित विकास होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चों के जीवन में वीडियो गेम्स का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु टीवी के समान ही वीडियो गेम्स के भी अत्यधिक उपयोग से बच्चों में शारीरिक एवं स्नायुक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जीवन के अन्य आवश्यक गतिविधियों की अवहेलना कर देते हैं। इसलिए वीडियो गेम्स और टीवी के लिए बच्चों को
सीमित छूट देनी चाहिए, जिससे कि उनका सही ढंग से विकास हो सके। शिशु के जीवन में रेडियो की भूमिका, यदि हम आज रेडियो कहें तो आजकल रेडियो तो कम ही चलते हैं, लेकिन उसकी जगह पे मोबाइल फ़ोन ने ले लिया है। तो मानव जीवन में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान है। रेडियो वह साधन है जो हमें वाणी के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान करता है तथा रोचक एवं मनोरंजक कार्यक्रम सुनाता है। अपने प्रारंभिक शैशव काल में शिशु के लिए रेडियो का कोई विशेष महत्व नहीं होता, परंतु कुछ बड़ा होने पर शिशु के लिए रेडियो का महत्व प्रारंभ हो जाता है। लगभग 2 वर्ष की शिशु रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले संगीत एवं गीतों में भी रुचि लेने लगता है। अब उसके लिए रेडियो का वही महत्व हो जाता है जो उसके लिए गीत और संगीत का महत्व है, यानी गीत संगीत का जो महत्व है वही उसके लिए रेडियो का भी महत्व हो जाता है।